आध्यात्म कहता है अपनी इंडिविजुअलिटी को जानो, क्राउड से बाहर आओ, इंडिविजुअल बनो। हु एम आई, फ्रॉम वेयर एम आई, कहाँ से आया हूँ, कौन हूँ, कैसे आ गया, क्या है ये जगत, क्या है मेरे आने का कारण। किसी ने मुझसे पूछ कर भेजा कि ऐसे ही भेज दिया। कौन जिम्मेवार है मेरे सुख और दुख का। किसी ने कभी मेरी राय ली कि बस किसी के हाथ की कठपुतली हूँ मैं। यदि मुझे कंपेल किया गया है, ज़बरदस्ती दुनिया में रोल प्ले करने के लिए भेज दिया गया है, तो कौन है डायरेक्टर? मैं उससे मिलना चाहता हूँ। वाई वॉज आई नॉट कंसल्टेड? मेरा एग्जिस्टेंस पहले है, क्या मैं जो आया हूँ इस दुनिया में वो अस्तित्व पहले है, या उससे पहले भी कोई एसेंस है? क्या कोई कारण है मेरा इस दुनिया में आने का? ये प्रश्न वो पूछता है अपने से जो क्राउड से अलग अपने आप को एक इंडिविजुअल समझता है। क्योंकि आज तो कंज्यूमर सोसाइटी है, मनुष्य भीड़ के पीछे भाग रहा है। जहाँ ज़्यादा लोग होते हैं, ज़्यादा देखने सुनने वाले होते हैं, हम वहाँ आराम से पहुँच जाते हैं और कंफर्टेबल महसूस करते हैं। बट स्टिल वी आर नॉट कंफर्टेबल, वी आर नॉट इन कंफर्टेबल जोन। अभी भी मनुष्य आत्मा संतुष्ट नहीं है। साइंस ने बहुत प्रोग्रेस कर ली, परंतु मनुष्य की साइलेंस खो गई है। हमें अपने एग्जिस्टेंस को समझना चाहिए, क्योंकि अब ये वक्त है कि खुद को और ह्यूमैनिटी को, दोनों को कैसे बचाया जाए। मनुष्य में मनुष्यता ही खो जाए तो कैसा मनुष्य। हम वो नहीं हैं जो हमें सोसाइटी डिफ़ाइन करती है, जो हमें एजुकेशन डिफ़ाइन करता है। यदि वो ही होते तो ज़रूर हम सेल्फ सेटिस्फाइड होते, सुख ही सुख होता, दुख होने का कारण ही नहीं होता। प्रश्न भी नहीं पूछते किसी से कि मैं दुखी क्यों हूँ, मुझे ये मिला उसे क्यों नहीं मिला, उसे मिला मुझे क्यों नहीं मिला। ये प्रश्न नहीं उठते। जिस प्रकार बीज से जब वृक्ष निकलता है, उसका विस्तार हो जाता है, तो वृक्ष में बीज अपना अस्तित्व भूल जाता है। कोई नहीं ढूंढ पाएगा कि बीज कहाँ है। इसी प्रकार से आध्यात्मिक ज्ञान के अनुसार कॉन्शियसनेस इज़ द अल्टीमेट रियलिटी। हम चैतन्य हैं, जड़ नहीं हैं। चैतन्य होना अर्थात हमें उसका पता होना कि जो हम हैं, हमें अपनी रियलिटी का पता होना, हमें अपने अस्तित्व का पता होना। क्योंकि बिना कारण के तो कुछ होता भी नहीं है। तो क्या है मेरे इस दुनिया में आने का कारण, क्यों भेजा गया हूँ। फिज़िकल वर्ल्ड में भी माना जाता है कि हर ऑब्जेक्ट के अंदर उसका एसेंस छुपा हुआ है। तो आध्यात्म कहता है तुम्हारे साथ जो कुछ हो रहा है, तुम्हें अपने साथ जो कुछ भी घटता हुआ दिखाई दे रहा है, वो बाहर से दिख रहा है, परंतु उसका सार पीछे छुपा हुआ है। जैसे आम का बीज होता है तो उससे आम का ही वृक्ष पैदा होता है। यदि आम के बीज से आम का वृक्ष ना पैदा हो, उसमें कुछ कुछ किसी और के गुणधर्म आ जाएं, तो क्या कहेंगे? शायद आम भूल गया है कि वो कौन है। इसी तरह से मनुष्य भी एक बुद्धिमान प्राणी है। उसको ये विचार करना चाहिए कि वास्तव में इस दुनिया में मेरा आने का क्या कारण है।
कोई तो कारण है, जिस कारण के लिए, जिस काम के लिए मैं यहाँ आया हुआ हूँ। खोजना चाहिए इस बात को। फिलॉसफी भी कहती है ह्यूमन बीइंग में अपना अपना एसेंस होता है और हर आदमी इस एसेंस के साथ पैदा हुआ होता है। इसलिए एसेंस प्रीसीड्स एग्जिस्टेंस। पहले बीज है और फिर उसके बाद बीज का वृक्ष। पहले हमारी चेतना है और उसके बाद हमारा शरीर, हमारे साथ के लोग, हमारा जीवन। जो मनुष्य पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस भूल जाता है वो वास्तव में एक तरह से एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, सिर्फ सरवाइव कर रहा है। उसके जीवन को देखा जाए तो कुछ ऐसा ही लगेगा, क्योंकि एग्जिस्टेंस के पीछे कोई ना कोई सार, कोई ना कोई कारण, कोई ना कोई पर्पस ज़रूर होता है।